Hello everyone, my name is Manish Patwal and I am from Dream Zone Dehradun. Hope you all are doing good. Stay safe, stay home. This video is for the fashion design students who are not clear about portfolio and want to develop their own. So in this video, we will discuss the important things to keep in mind before starting the portfolio. Let's start the video with what is portfolio. A collection of photographs, drawings, documents, etc. that you carry as an example of your work, especially when you are applying for a job. तो बेसिकली पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है जब आप अपने सारे काम को एक साथ कंपाइल करते हो, चाहे आपका बैकग्राउंड कोई भी हो. फॉर एग्जांपल अगर आप फोटोग्राफर हैं तो आपने जितने भी शॉट्स लिए हैं या आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में फ़ोटोग्राफी करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप फैशन फ़ोटोग्राफी करते हैं या आप वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी करते हैं या आप नेचर फ़ोटोग्राफर हो, तो आपको अपने काम को पूरी तरीके से कंपाइल करना होता है एंड देन यू सेंड इट टू wherever place you are looking for a job. So that is your portfolio. Basically it is compilation of your work. Next is what is fashion portfolio. A fashion design portfolio is assortment of samples placed along by a tailor to point out of his or her skill. सो बेसिकली फैशन पोर्टफोलियो होता है जब आप स्क्रैच से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक बनाते हैं, जिसमें आपका डिज़ाइन प्रोसेस से लेके स्टिचिंग पार्ट तक का सारी चीज़ें आपकी चेक करी जाती है. इट्स नॉट अबाउट कि आपको डिज़ाइनिंग आती है या आपको स्केचिंग आती है एंड यू आर डन विथ योर फैशन पोर्टफोलियो. नो, आपको टेक्निकल नॉलेज कितना है सब्जेक्ट के बारे में, आप उसको जो आपने डिज़ाइन किया है आप उसको प्रैक्टिकली कंप्लीट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो. दैट व्हाट ऑल इंक्लूड्स इन योर फैशन पोर्टफोलियो. सो बेसिकली डिज़ाइन प्रोसेस से लेके स्टिचिंग पार्ट तक का एवरीथिंग कम्स अंडर योर फैशन पोर्टफोलियो. वाई पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो क्यों इम्पॉर्टेंट है? A portfolio should represent a designer's style, skills, work, and experience. It should communicate his or her aesthetic sensibility and emotional story, doing so in a way that is current and relevant. पोर्टफोलियो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आप उसमें अपनी सारी स्किल्स, अपना सारा स्टाइल, अपना जितना भी आपके अंदर नॉलेज होता है, जितनी भी आपके अंदर का डिज़ाइन सेंसिबिलिटी होती है, आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर दिखाते हैं. आपका जो भी टेस्ट है, आप जिस तरीके से काम करते हो, आप वो सारी चीज़ें अपने पोर्टफोलियो में दिखाते हो एंड थ्रू योर पोर्टफोलियो इट बिकम्स ईजी फॉर द जूरर टू जज यू एंड टू हायर यू. व्हाट शुड अ फैशन पोर्टफोलियो इंक्लूड? एक फैशन पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं? सो फर्स्ट इज़ योर मूड बोर्ड. मूड बोर्ड्स होने चाहिए. कोलाजेस फॉर कलर्स, स्टाइल, प्रिंट्स, ट्रिम इंस्पिरेशन, रफ हैंड स्केचेस, डिज़ाइन प्रोसेस, स्केच बुक पेजेस, फैशन इलस्ट्रेशन, डिजिटल फैशन फ्लैट्स. ये सारी चीज़ें आपके फैशन पोर्टफोलियो में होनी चाहिए. हाउ टू स्टार्ट अ पोर्टफोलियो? बहुत सारे बच्चे यहीं पे आके अटक जाते हैं या वो काफ़ी चीज़ें बना लेते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता होता है कि पोर्टफोलियो बनाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए या कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए. सो इन दिस वीडियो हम यही सारे पॉइंट्स पहले डिस्कस करेंगे कि आपको पोर्टफोलियो बनाने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. सो फर्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके पोर्टफोलियो का साइज़ क्या होगा. For example, if you are taking A3 and A4, these are the standard sizes जिन पे हम अपने कॉलेज टाइम पे भी काम करते हैं, A3 and A4. बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि आपका जो पोर्टफोलियो है दैट शुड बी इन अ स्क्वायर फॉर्म और मे बी इट शुड बी इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो यू कैन टेक योर शीट्स एंड यू कैन कट देम अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड मैनिपुलेट योर शीट्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 8x8 इंचज़ का स्क्वायर बॉक्स चाहिए अपने पोर्टफोलियो के प्रोजेक्ट्स के लिए, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट. लिमिटेशन कुछ नहीं होता है जब आप साइज़ की बात करते हो, बट लेकिन जब आप पोर्टफोलियो स्टार्ट करते हो तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप कौन से स्पेस पे काम कर रहे हो. आप A3 पे कर रहे हो या A4 पे कर रहे हो या 8x8 पे कर रहे हो. अगर आपको अपना स्पेस क्लियर होता है, उसको कैसे ऑक्यूपाई करना है वो आपके अंदर पहले स्टार्टिंग से ही क्लैरिटी आना स्टार्ट हो जाती है. देन इज़ योर कि आप अपने पोर्टफोलियो का
जो मोड है वो कैसा रखेंगे, लैंडस्केप में रखेंगे या पोर्ट्रेट में रखेंगे। दिस इज़ योर लैंडस्केप एंड दिस इज़ योर पोर्ट्रेट। अगर आपको लैंडस्केप में रखना होता है पोर्टफोलियो, तो लैंडस्केप में आपके पास बेस लाइन ज़्यादा होती है, आपके पास काम करने के लिए स्पेस ज़्यादा होता है। दिस इज़ इन माई ओपिनियन। और अगर आपको अपना पोर्टफोलियो पोर्ट्रेट मोड में रखना है तो आप पोर्ट्रेट मोड में भी रख सकते हैं, बट उसमें थोड़ा जो बेस लाइन होती है वो थोड़ा कम होती है। इसमें आई मीन साइज में और ओरिएंटेशन में पेज के कि आपको लैंडस्केप रखना है या पोर्ट्रेट रखना है, देयर इज़ नो बाउंडेशन। आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो आप वैसे अपने पोर्टफोलियो को रख सकते हो और बनाना स्टार्ट कर सकते हो। देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपके पोर्टफोलियो का मीडियम क्या होना चाहिए। जो आप डेवलप कर रहे हो पोर्टफोलियो, वो कैसे डेवलप करोगे, वेदर इट विल बी अ डिजिटल पोर्टफोलियो और इट विल बी अ हैंडमेड पोर्टफोलियो और इट विल बी अ मिक्स पोर्टफोलियो। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट डिजिटल पोर्टफोलियो। अगर आप डिजिटल पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपके जो सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। आपको पूरा पोर्टफोलियो अपना डिजिटली बनाना है तो आपके जो सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। एंड डिजिटल पोर्टफोलियो इज़ ईजी टू मेक, मतलब अगर आपके सॉफ्टवेयर स्किल्स अच्छे हैं तो आप इजीली बना सकते हो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ज़्यादा आपको सामान अरेंज नहीं करना पड़ता है। एंड इट इज़ ईजी टू मेंटेन एंड टू मेल ऑल्सो। आपको कहीं भेजना है तो इट इज़ ईजी टू सेंड एंड all you need to keep in your laptop, that's it. But at the same time if you talk about handmade portfolio, अगर आपको ये लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा अच्छी है, यू आर गुड इन क्राफ्ट वर्क और आप चाहते हो कि आपका जो पोर्टफोलियो वो हैंडमेड बने, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर हैंडमेड पोर्टफोलियो ऑल्सो, जिसमें आप अपनी जितने भी स्किल्स हैं हैंडमेड से रिलेटेड यू कैन यूज़ देम। बट ओनली थिंग you need to keep in mind when we make handmade portfolio, your work should be neat and clean, because आपका पोर्टफोलियो आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है। तो आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि कटिंग टेढ़ी मेढ़ी है, या थिंग्स शुड बी प्रॉपरली डन इफ़ यू आर मेकिंग हैंडमेड पोर्टफोलियो। एंड हैंडमेड पोर्टफोलियो के लिए आई सजेस्ट यू दैट हैंडमेड पोर्टफोलियो इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। आप उसको मेंटेन कब तक कर पाओगे, मैक्सिमम 1 ईयर और 2 ईयर्स, तो वो थोड़ा मेंटेन करना इतना इजी नहीं हो पाता है हैंडमेड पोर्टफोलियो के लिए। देन थर्ड इज़ योर मिक्स पोर्टफोलियो। मिक्स पोर्टफोलियो इज़ बेसिकली जब आप डिजिटल और हैंडमेड पोर्टफोलियो को दोनों को एक साथ बनाना स्टार्ट करते हो। कैसे आप दोनों को एक साथ बनाओगे, दैट इज़ योर हैंडमेड पोर्टफोलियो, या दैट इज़ योर हैंडमेड पोर्टफोलियो। अगर आप चाहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो मिक्स पोर्टफोलियो में आप डिजिटल भी डालें और हैंडमेड शीट्स भी डालें, तो दैट ऑल्सो यू कैन डू, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपको ये लगता है कि जो आपके कुछ बोर्ड्स हैं वो आप डिजिटली बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू कैन मेक डिजिटल पोर्टफोलियो, आई मीन डिजिटल बोर्ड्स। और आपको लगता है कि जो आपने इलस्ट्रेशंस बनाई हैं या आपके जो एम्ब्रॉयडरी के स्वॉचेस हैं या कुछ फैब्रिक के स्वॉचेस हैं, दैट यू वांट टू शो देम, आई मीन यू वांट टू अटैच देम टू योर पोर्टफोलियो, डेफिनेटली यू कैन अटैच देम इन योर मिक्स पोर्टफोलियो। और जो आपके बाकी के बोर्ड्स होते हैं या थिंग्स लाइक दैट, जितने भी बोर्ड्स होंगे, मूड बोर्ड्स होंगे, कलर बोर्ड्स होंगे, दैट यू कैन मेक डिजिटल। सो इन माई ओपिनियन most of the students prefer mixed portfolio, and it is easy way to communicate, and it is a good way to even show also your work. Then next is your कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे बनाते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सो प्रोजेक्ट्स आपके डिपेंड करता है आपके चॉइस पे, आपके इंटरेस्ट पे, आप किस वर्क पे काम करना चाहते हो। If you are interested more in women's wear, definitely you can make women's wear. Then there is men's wear also, and there is kids wear also. So if we talk about demand in the industry, so demand जो है that is more of women's wear. But if you are interested in men's wear, definitely you can make your portfolio according to men's wear, and you can definitely go for kids wear also. But in my opinion, one must have projects of menswear, women's wear and kids wear in their portfolio.
बिकॉज हर एक को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। स्टार्टिंग में व्हेन वी आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब वी डोंट नो कि हमें कहाँ मिलेगा या कैसे मिलेगा। तो आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि इट्स ओके, आई नो डिज़ाइनिंग, तो आई कैन डिज़ाइन फॉर मेन्स ऑल्सो, आई कैन डिज़ाइन फॉर वुमेन्स ऑल्सो एंड आई कैन डिज़ाइन फॉर किड्स ऑल्सो। तो योर पोर्टफोलियो मस्ट बी अ फ्लेक्सिबल पोर्टफोलियो। डिमांड इज़ मोर ऑफ मल्टीटास्किंग पीपल। अगर आप मल्टीटास्किंग हो, अगर आप वुमेन्स वेयर भी कर सकते हो, मेंस वेयर भी कर सकते हो, किड्स वेयर भी कर सकते हो, एंड यू हैव द नॉलेज अबाउट, टेक्निकल नॉलेज भी है आपको और डिज़ाइनिंग की नॉलेज भी है, तो डेफिनेटली यू कैन, आई मीन देयर इज़ नो वे ऑफ, आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। देन कम्स योर कैटेगरी, कि आपके पोर्टफोलियो में किस किस तरीके की कैटेगरी आती हैं पोर्टफोलियो बनाने के लिए जब आप कलेक्शन बनाते हैं। तो मोस्टली इट इज़ इंडियन वेयर, वेस्टर्न वेयर, इंडो वेस्टर्न, स्विम वेयर, कैजुअल वेयर, एक्टिव वेयर और स्पोर्ट्स वेयर। देयर आर मैनी अदर कैटेगरीज, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आपको जो जिस भी कैटेगरी में इंटरेस्ट है आप वो वाली कैटेगरी में काम कर सकते हो। इफ़ यू आर मोर इनटू इंडियन वेयर यू कैन डेवलप योर पोर्टफोलियो इनटू इंडियन वेयर। इफ़ यू आर मोर इनटू वेस्टर्न वेयर यू कैन डेवलप इनटू वेस्टर्न वेयर। और if you are into casual wear or sports wear, definitely you can develop your portfolio into sports wear। जब भी आप अपने पोर्टफोलियो को बना रहे हैं तो कंपाइल करो अकॉर्डिंग टू द कंपनी यू आर अप्लाइंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर Sabyasachi and you are sending him active wear or sports wear, there is no relevant। अगर आप सब्यासाची के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपका पोर्टफोलियो में इंडियन वेयर, हैंड एम्ब्रॉयडरीज होना इज़ मस्ट, नहीं तो आपका सिलेक्शन होने में प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका जो टेस्ट है वो डिज़ाइनर्स के साथ मैच करना चाहिए, तभी देन ओनली दे विल सेलेक्ट यू। उसके बाद विल टॉक अबाउट कि आपके टॉपिक्स क्या क्या होने चाहिए एक फ़ैशन पोर्टफोलियो में। जब हम फैशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स आने चाहिए। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट इंस्पिरेशन बोर्ड। इंस्पिरेशन बोर्ड इज़ बेसिकली आपने किस चीज़ से इंस्पिरेशन ली है और अपनी कलेक्शन डेवलप की है। सेकंड इज़ योर मूड बोर्ड। मूड बोर्ड में आपका बेसिकली जो भी आपकी कलेक्शन है उसकी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें आती हैं। आपके कलेक्शन का कलर स्टोरी क्या होगा, आपके कलर में क्या आप आई मीन आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ होंगे, गारमेंट का शेप कैसा रहेगा, गारमेंट का वॉल्यूम कैसा रहेगा, गारमेंट का टेक्सचर कैसा रहेगा। दीज ऑल थिंग्स कम अंडर योर मूड बोर्ड। थर्ड इज़ योर कलर बोर्ड। कलर बोर्ड इज़ बेसिकली आपके कलर स्टोरी क्या रहेगा आपके प्रोजेक्ट का। देन फोर्थ इज़ योर फैब्रिक बोर्ड और मटेरियल बोर्ड और स्वॉच बोर्ड। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ वेरी सिंपल फैब्रिक जो आपने नॉर्मल मार्केट से ख़रीदा है तो वी कॉल इट अ फैब्रिक बोर्ड। आप उसमें फैब्रिक पेस्ट करोगे, दिखाओगे कौन कौन से फैब्रिक आपने यूज़ किए हैं। मटेरियल आप दिखा सकते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव यूज्ड जिपर और मे बी यू हैव यूज्ड डिफरेंट काइंड ऑफ बटन्स, तो दैट इज़ योर मटेरियल बोर्ड, उसमें आप अपना सारा मटेरियल दिखाएंगे। देन स्वॉच बोर्ड इज़ बेसिकली अगर आपने कुछ प्रिंट्स डेवलप किए हैं या कुछ एम्ब्रॉयडरीज करी हैं तो आप वहाँ पे अपना स्वॉच भी लगा सकते हैं जो आपने स्वॉचेस बनाए हैं। देन फिफ्थ इज़ योर डिज़ाइन डेवलपमेंट शीट्स या प्रिंट डेवलपमेंट शीट्स। डिज़ाइन डेवलपमेंट शीट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शीट्स इन योर प्रोजेक्ट। जब एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपने क्या क्या एक्सप्लोर किया है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये नहीं होता है कि बस आपने डिज़ाइन बनाना शुरू किया और डायरेक्टली आपने गारमेंट बना दिया, नहीं, आपने क्या क्या प्रोसेस करके वो डिज़ाइन अचीव किया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एवरीबडी इज़ एक्साइटेड टू सी दैट कि आप कितना प्रोसेस किया है, आपने कितना एक्सप्लोरेशन किया है आपने। एंड इन इसी में है प्रिंट डेवलपमेंट। अगर आपने फॉर एग्जांपल इफ़ योर कलेक्शन इज़ प्रिंट की, तो आपने प्रिंट को कैसे यूज़ किया है। कहीं पे आपने साइज़ छोटा करा है, कहीं पे आपने साइज़ बड़ा किया है प्रिंट का, कहीं पे मे बी यू हैव जस्ट शोन इन द स्लीव्स और मे बी जस्ट इन द बैक और मे बी इन द कॉलर्स एंड cuffs. So it is totally depend on you how you play with the prints and how you play with the design. That all comes under your design development sheet. Then sixth point is range. आपके जो गारमेंट हैं या जो आपकी कलेक्शन आने वाली है उसमें आप क्या क्या दे रहे हैं।
इट्स नॉट लाइक इफ़ यू आर गिविंग साड़ी तो आप साड़ी का ही डिफरेंट 6 तरीके की साड़ी दे रहे हो, नहीं। अगर आप साड़ी बना रहे हो, वन इज़ योर, आई मीन इफ़ यू आर वर्किंग ऑन इंडियन वेयर, तो अगर आपने एक साड़ी बनाई है तो मे बी अनदर वन कुड बी लहंगा और थर्ड कुड बी इंडो वेस्टर्न। तो वो सारी चीज़ें आपकी रेंज में आती हैं। देन सेवेंथ इज़ योर लुक बोर्ड। लुक बोर्ड में बेसिकली आपके जो गारमेंट्स होते हैं उनका क्या लुक होगा, हाउ विल यू कैरी देम, हाउ विल यू एसेसराइज देम, दैट इज़ योर लुक बोर्ड। आप कैसे अपने गारमेंट को अच्छे से प्रेजेंट करोगे, व्हाट ऑल हेयर स्टाइल, व्हाट ऑल मेकअप, व्हाट ऑल एसेसरीज यू नीड टू आई मीन विल गो विद दैट गारमेंट। देन एट इज़ योर फोटोशूट। जो आपने गारमेंट बिल्कुल रेडी कर दिया है उसका आपको प्रॉपर फ़ोटोशूट करवाना होता है। आप उन फ़ोटोशूट की पिक्चर्स डालो अच्छे से, इन विच ऑल योर डिज़ाइनिंग पार्ट इज़ विजिबल ऑफ कोर्स। देन नाइन्थ इज़ योर टेक पैक्स। टेक पैक्स बेसिकली आपकी डिजिटल शीट्स होते हैं जिसमें सारी टेक्निकल चीज़ें आती हैं कि किसकी लेंथ कितनी रहेगी, कहाँ पे जिपर ऐड होगा। सो बेसिकली टेक पैक इज़ दैट। वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वी गाइज आर वेरी कंफ्यूज्ड कि हमने तो A3 में बनाया है या हम लोगों ने A4 में बनाया है और जो हमारा पोर्टफोलियो बन रहा है उसका साइज़ अलग है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, यू कैन स्कैन योर वर्क एंड देन यू कैन रीसाइज योर वर्क। अगर आप स्कैन करवा लेते हो उसको विद छोटा बड़ा आप इजीली कर सकते हो एंड इन अ गुड, आई मीन उसका जो रेजोल्यूशन होता है, क्वालिटी होता है, वो सही रहता है। इसमें इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आपका जो पोर्टफोलियो का साइज़ है दैट इज़ डिफरेंट एंड व्हाट यू हैव मेड अर्लियर इज़ डिफरेंट। डोंट वरी अबाउट दैट, यू कैन रीसाइज दैट आफ्टर स्कैनिंग। अच्छे से स्कैन करवाओ और रीसाइज कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज कि व्हाट एल्स कैन यू ऐड। फैशन डिज़ाइनर हो, फैशन पोर्टफोलियो बना रहे हो, समझ आ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली आप फैशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फैशन की नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। बट इन टूडेज टाइम एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर अ पर्सन हु इज़ मल्टीटास्किंग, जो और बाकी के काम भी कर सकता है। तो डेफिनेटली इफ़ यू आर good in painting or canvas, maybe you are good in crocheting, knitting, embroidery, DIY things, definitely you can put all these work। आप अपना ये वाला काम भी डाल सकते हो जो आपने अपनी बाकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वॉल पेंट भी किया है तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। आपको जब जज किया जाता है तो आपको सिर्फ आपके फैशन बेसिस पे जज नहीं किया जाता, ओवरऑल योर पर्सनैलिटी इज़ जज्ड कि आपका इंटरेस्ट क्या है और क्या क्या आता है आपको। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। if you are good in makeup or maybe if you are good in photography, styling, these things also you can add. So anything related to design and creativity can be added। अगर आपका प्रोजेक्ट फैशन से रिलेटेड सिर्फ एक है और आप चाहते हो कि आपका जो बाकी का चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर मेकअप इज़ गुड, just document it properly and show, I mean definitely you can put one project of makeup or photography or styling, anything in which you are good, design and creativity वाला चीज़ में आप जिस चीज़ में भी अच्छे हो, एक प्रोजेक्ट आपका वो भी हो सकता है। देन नेक्स्ट इज़ कि आप अपने पोर्टफोलियो को कहाँ डालें या कहाँ से आपको रेफरेंस लेना चाहिए। सो दिस इज़ अ ऐप, द ऐप नेम इज़ Behance। It's a very good app where you can upload your projects, and when you upload your projects there are n number of people who see, who review your work, and it is a good site for reference। अगर आपको reference भी लेना है, how should I make, how should I do, तो definitely you can refer this application। It's Behance, Behance, Behance। Then there are few tips which I want to tell you। आप जब एक अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो पहला जो पॉइंट है दैट इज़ योर प्रेजेंटेशन। आप किस तरीके से अपने काम को प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन में आपका फोटोग्राफी आता है, आप किस तरीके से अपने काम का फोटोग्राफी करवा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अरेंजमेंट ऑफ पिक्चर्स, आप किस तरीके से अपने पिक्चर्स को अरेंज कर रहे हो, किस पिक्चर को ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हो, किसको कम दे रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफिक्स, आप किस तरीके के ग्राफिक्स यूज़ कर रहे हो, लैंग्वेज, आप किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। इफ़ यू आर सेंडिंग इन अ कंपनी, गुड कंपनीज, तो आपकी लैंग्वेज शुड बी अ फॉर्मल लैंग्वेज।
It should not like be a casual language in a portfolio. Then it's like create your own style. Create your own style means आप जो आपका जो स्टाइल है illustrations बनाने का, रेंडरिंग करने का, या किसी भी काम में आप हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना स्टाइल होता है. तो स्टिक टू दैट थिंग ओनली एंड एनहांस दैट थिंग ओनली. डोंट कॉपी अदर्स स्टाइल. अगर आप किसी और का स्टाइल कॉपी करते हो तो वो इजीली पकड़ा जाता है. तो इट्स बेटर टू क्रिएट योर ओन स्टाइल सो दैट आप अपनी इंडिविजुअलिटी पर्सनालिटी, आपकी जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, यू कैन रिफ्लेक्ट दैट. डू नॉट कॉपी, हैव योर ओन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोजेक्ट. किसी का भी प्रोजेक्ट आप कॉपी मत कीजिए. इफ आई एम गिविंग यू अ बिहाइंड ऑप्शन, डोंट जस्ट गो एंड टेक अ प्रोजेक्ट एंड जस्ट कॉपी इट. नो, आप अपना प्रोजेक्ट बनाओ. जो भी आपने कॉलेज टाइम में, कॉलेज ड्यूरेशन में जितना भी काम किया है, just make a project out of that. How can you mold that project into a good project, that is up to you. So don't copy the project because आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो होती है. आप सिर्फ कॉपी करना जानते हो उस टाइम पे. लेकिन अगर आपने जिस गारमेंट को आपने बनाया है, स्टिच किया है, उसके लिए आपने फैब्रिक सोर्स किया है, उसके आपने डिज़ाइन प्रोसेस पढ़ा है, तो आपको उसके बारे में सारी अंडरस्टैंडिंग होती है. एंड अगर आपका इंटरव्यू भी होता है तो आपको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है बात करने में या उसको समझाने में. देन नेक्स्ट इज योर यूज़ ट्रेंडिंग ग्राफिक्स, फॉन्ट्स, स्टाइलिंग. ट्रेंडिंग चीज़ें देखिए, कौन कौन से ग्राफिक्स हैं विच आर ट्रेंडिंग दीज डेज. फॉन्ट्स देखो, स्टाइलिंग देखो, हाउ कैन यू ले आउट योर वर्क, हाउ कैन यू ले आउट योर प्रोजेक्ट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन नेक्स्ट इज योर मेक प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द नीड इन द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स बनाओ. फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड-19 चल रहा है एज यू गाइज नो. एंड इस टाइम पे अगर हम इस टाइम पे जो सबसे अच्छा बिक सकता है दैट इज़ रेडी टू वेयर. जो आप डेली यूज़ में पहनते हैं, कंफर्टेबल क्लोथ्स विच आर मेड अप ऑफ कॉटन एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट. बिकॉज एवरीबडी इज़ होम, हर किसी को कंफर्ट पहले चाहिए. तो आप अपना प्रोजेक्ट डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग बनाओ कि आपकी इंडस्ट्री में डिमांड क्या है, मार्केट आई मीन डिमांड क्या है टॉपिक्स के लिए. ठीक है. सो गाइज, थैंक यू सो मच. होप यू ऑल लाइक द वीडियो. हैव अ गुड डे. स्टे सेफ.